हेलो दोस्तों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएस कोचिंग सेंटर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और एक रणनीति के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बच्चे, आगामी परीक्षाओं में आने के लिए सामान्य ज्ञान की एक प्रैक्टिस सीरीज श्रृंखला को मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। इससे पहले मैं आपको सामान्य ज्ञान की 3 क्लासें करा चुका हूं। 3 क्लास में हमने 50-50 के क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। अब की क्लास में हम प्रश्न नंबर 151 से शुरू करेंगे और 151 से 200 तक के प्रश्न आज की क्लास में रहेंगे। तो बस आप लोग इसी उत्साह के साथ वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। आपका लाइक और आपका कमेंट मोटिवेट करता है हमें अगली वीडियो बनाने के लिए। बस अपना यही प्यार आप बनाते रहें ताकि हम नई नई वीडियो में आपको लाता रहूं। समय समय पर आपके सामने वीडियो आती रहेंगी। और एक आपको अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे जीके की वीडियो मिलेंगी, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में या नोटबुक में अच्छे से लिखें। एक एक प्रश्न को आप दो दो बार पढ़ें और वीडियो को दो दो बार कम से कम देखें। और फिर देखिएगा आपके जीके के जितने भी प्रश्न होंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में छूटा होगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ। जब आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठे होंगे तो देखिएगा इनमें से ही एक प्रश्न आपको बिल्कुल नजर आएगा। आप सोचेंगे अरे यार, ये प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा है। तो वो प्रश्न आपने कहाँ पढ़ा है? बीपीएस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब क्लासेस में आपने पढ़ा हो। ठीक है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 151 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 151, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक द्वीप बनाया गया है और इसका विकल्प बी ओडिशा। विकल्प बी ओडिशा में बनाया गया। प्रश्न 152, हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यानी कौन सा देश हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो विकल्प बी अमेरिका। विकल्प बी अमेरिका। प्रश्न 153, प्रश्न 153, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विकल्प बी सरोजनी नायडू। अगर आपसे कहा जाए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मुख्यमंत्री में आएगा सुचेता कृपलानी और राज्यपाल कहा जाए तो सरोजनी नायडू। प्रश्न 154, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? विकल्प सी 10। प्रश्न 155, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? विकल्प ए 1972। प्रश्न 156, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? विकल्प डी 1998, 1998। प्रश्न 157, कामायनी के लेखक
कौन है? कामायनी एक हिंदी की उपन्यास है। इसके लेखक कौन हैं? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 158, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 16 सितंबर। 16 सितंबर। प्रश्न 159, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? विकल्प नंबर बी ऋग्वेद। 160, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? विकल्प ए कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। प्रश्न नंबर 161, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? पक्षियों के लिए बनाया गया है इसे। विकल्प ए गुरुग्राम, इसका नाम गुड़गांवा, उसी को गुरुग्राम कहते हैं, पड़ता है फरीदाबाद हरियाणा में। प्रश्न 162, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? विकल्प बी 2014। विकल्प बी 2014। प्रश्न नंबर 163, प्रश्न नंबर 163, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? विकल्प सी संसद। प्रश्न 164, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? विकल्प बी 1969। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद सन 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में इस समय 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। पहले 14 हैं, उसके बाद 6 हैं। प्रश्न 165, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प बी हॉकी। प्रश्न 166, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? विकल्प ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। प्रश्न 167, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं? विकल्प ए लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न 168, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 16 अक्टूबर। विकल्प बी 16 अक्टूबर। प्रश्न 169, भारत के प्रथम भारत के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 170, प्रश्न 170, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। विकल्प ए त्रिपुरा।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 171, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की आयु कितनी होती या जीवन काल कितने दिन का होता है? विकल्प सी 120 दिन। प्रश्न 172, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव। विकल्प बी डॉल्फिन। डॉल्फिन। प्रश्न 173, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प सी हेरोडोटस। हेरोडोटस। प्रश्न 174, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? विकल्प ए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। प्रश्न 175, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 28 फरवरी। प्रश्न 176, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 177, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? विकल्प सी बेसबॉल। हर खेल में अपनी कुछ ना कुछ शब्दावली होती हैं, ऐसे ही पिचर शब्द बेसबॉल खेल की शब्दावली है। प्रश्न 178, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? विकल्प ए व्यापार। विकल्प ए व्यापार। प्रश्न 179, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? विकल्प ए लोथल। विकल्प ए लोथल। प्रश्न 180, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? विकल्प ए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। प्रश्न 181, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 182, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? विकल्प सी उदयन। विकल्प सी उदयन। प्रश्न 183, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? विकल्प बी राजगृह। विकल्प बी राजगृह। प्रश्न 184, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? विकल्प ए तुर्की। विकल्प ए तुर्की। प्रश्न 185, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? तुजुक ए बाबरी के
लेखक कौन हैं? विकल्प सी, बाबर। यह पुस्तक बाबर द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी। प्रश्न 186, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? विकल्प सी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी। प्रश्न 187, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? विकल्प बी, वाराणसी। 188, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? विकल्प सी, लक्षद्वीप। प्रश्न 189, किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? प्रश्न विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न 190, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? विकल्प ए, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। प्रश्न 191, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? कुल कितनी बैठकें हुई? विकल्प सी, 12। विकल्प सी, 12। प्रश्न 192, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, फिर इसको भारत से अलग कर दिया गया। विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एडवाइजर, सलाहकार। विकल्प डी, वी.एन. राव। वी.एन. राव। प्रश्न 194, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? विकल्प ए, वी.एन. राव। वी.एन. राव। प्रश्न 195, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? विकल्प ए, 22 जुलाई 1947। प्रश्न 196, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव, या दूसरे क्वेश्चन तरह से पूछें, उद्देश्य प्रस्ताव, तो विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 197, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? विकल्प ए, 26 नवंबर 1949। प्रश्न 198, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? विकल्प ए, प्रस्तावना। विकल्प ए, प्रस्तावना। प्रश्न 199, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संविधान लिखित है और सबसे बड़ा है। विकल्प ए, भारत।
भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न नंबर 200, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार विकल्प बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। तो बच्चे, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी नए नए प्रश्न आपने देखने के लिए मिले होंगे। सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में आप लिखें और याद करें। फिर देखिएगा आपका जो जीके का लेवल होगा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।